तो हेलो स्टूडेंट, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का है लेक्चर नंबर 6 और इसमें भी हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। और यहाँ क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर द साइक्लॉइड, यहाँ एक साइक्लॉइड की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a t प्लस साइन टी कॉमा y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट r इज 4a cos t by 2। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो साइक्लॉइड यहाँ दिया हुआ है, साइक्लॉइड की इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन जो दी गई है साइक्लॉइड की, इस साइक्लॉइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी किसी पॉइंट r पर क्या होगी, 4a cos t by 2। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, 4a cos t by 2। तो चलिए यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि साइक्लॉइड की इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल्स टू a t साइन t प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो साइक्लॉइड की इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। और पैरामेट्रिक फॉर्म में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, सिंस वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू दिस वेयर, यहाँ आपको दिखा देना है कि x डॉट का मतलब क्या है, dx बाई डी टी, एंड x डबल डॉट का मतलब क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सिमिलरली y डॉट का मतलब क्या है, dy बाई डी टी, एंड y डबल डॉट का मतलब क्या है, डी स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ x t में रिलेशन है और y और t में रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अगर x t में रिलेशन हो और y t में रिलेशन हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी कर्व। अब अगर x और y में रिलेशन होता है तो वो कार्टेशियन फॉर्म होती है जो मैं करवा चुका हूँ, और s और psi में अगर रिलेशन होता है तो वो होती है हमारी इंट्रिंसिक फॉर्म, वो भी मैं करवा चुका हूँ पहले के लेक्चर में। तो चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले सिंस यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, a t प्लस साइन टी, हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, x डॉट वाई डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट की वैल्यूज चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, x डॉट निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट x डॉट इज इक्वल्स टू, डॉट का मतलब क्या है कि t के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो a कांस्टेंट है, t का क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में 1, और साइन t का क्या होगा, cos t। आपको पता ही है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग x डबल डॉट, x डॉट का एक बार और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x डबल डॉट इज इक्वल्स टू a 1 का हो जाएगा 0, cos t का माइनस साइन t। तो फाइनली इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a साइन t। तो एक तो इक्वेशन नंबर 2 काम की है और इक्वेशन नंबर 3 काम की है। अब बात करते हैं हम, सिंस y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी, ये y की वैल्यू है, इम्प्लाइज दैट y डॉट बराबर क्या होगा, a कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, माइनस कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन टी, एंड y डबल डॉट बराबर क्या होगा, a कांस्टेंट साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो ये फाइनल ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 काम की है, इक्वेशन नंबर 5 काम की है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, ये जो बटा में जो वैल्यू है इसकी, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बटा में जो वैल्यू है क्या है, x डॉट वाई डबल डॉट माइनस y डॉट एक्स डबल डॉट, पहले हम इसकी वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो x डॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं a 1 प्लस कॉस टी, और इसके मल्टीप्लाई में है y डबल डॉट की वैल्यू क्या है, a कॉस टी। तो ये वैल्यू एज इट इज रख देंगे।
फिर आगे जो वैल्यू है वो है माइनस वाई डॉट, और वाई डॉट की वैल्यू क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, वाई डॉट की वैल्यू क्या है ए साइन टी, ये तो 0 है तो फाइनली क्या आएगा ए साइन टी, तो वाई डॉट की वैल्यू मैंने रख दी ए साइन टी, और एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या है माइनस ए साइन टी, माइनस ए, ये तो 0 है वैल्यू, माइनस ए साइन टी, तो ये वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी। अब हमारा आगे का काम क्या है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर कॉस टी, फिर ए स्क्वायर कॉस टी जब कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी आएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बराबर। अब हम ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉस टी एज इट इज, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो हम जानते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 आप अपने दिमाग में रख लीजिए, 1 है। मैं अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस टी, तो चलिए ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं कहाँ से, एक तो एक्स डॉट स्क्वायर की यानी कि 2 की, एक वाई डॉट स्क्वायर की यानी कि 4 की, तो पुट 2 4 एंड बटा में जो वैल्यू है वो है इक्वेशन नंबर 6, पुट 2 4 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट की इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स डॉट स्क्वायर, प्लस में है वाई डॉट स्क्वायर, तो वाई डॉट स्क्वायर करेंगे तो वाई डॉट स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसकी पूरे की पावर 3/2 है, और बटा में ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी इस कर्व की 4a cos t/2, तो देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम, इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर तो बाहर आई, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी एज इट इज़ आ गया, पावर है 3/2 और बटा में है ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, देखिए थोड़ा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2a कॉस टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी पावर 3/2 ऑब्लिक ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी। नेक्स्ट पेज में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू, देखिए ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आ रही है रो की, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आगे, ए स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया मैंने प्लस ए स्क्वायर कॉस टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी में से जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, प्लस 2a कॉस टी, तो 2a cos t एज इट इज़ रख दिया, ऊपर पावर 3/2 है, बटा में a स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी एज इट इज़। अब आगे हमें क्या करना है,
देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a²। तो मैं क्या करता हूँ 2a² यहाँ जो आ रही है वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि जब पहले वाले पेज पे आ गया हूँ मैं, जब हमने a² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a² आया था, a² को cos² t से मल्टीप्लाई किया तो a² cos² t आया था। जब 2 cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 2a cos t लिखा था, यहाँ a नहीं आएगा, a² आएगा, तो यहाँ a² कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ a² किया तो यहाँ 2a² ही आएगा क्योंकि गलती हो गई थी ये। तो यहाँ देखिए a² क्या होगा 2a², तो 2a² जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा cos t, ठीक है ना। ये छोटी सी गलती हो गई थी। तो इसकी पावर कितनी आ रही है 3/2 और बटा में है a² 1 + cos t। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आप याद कीजिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सिंस cos 2t = क्या होता है, cos 2t की अगर हम बात करें क्या होता है 1 - 2 sin² t, ये होता है ना। अब अगर यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है 2 cos² t - 1, ये वाला भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए 1 + cos t दिख रहा है आपको, देखो यहाँ एंगल हमें हाफ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है एंगल हाफ करना पड़ेगा। और 1 + cos t की बात करें, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ cos 2t का फॉर्मूला मैं ये लेकर के चल रहा हूँ 2 cos² t - 1। अगर मैं एंगल हाफ करूँ तो cos t हो जाएगा, 2t की जगह हाफ कर रहा हूँ तो, और यहाँ क्या होगा 2 cos² t/2 - 1, और यहाँ 1 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 + cos t बराबर क्या हो जाएगा 2 cos² t/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये प्रूफ हमें ये करना था 4a cos t/2 प्रूफ करना था। तो देखिए हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 + cos t की जगह क्या रखेंगे 2 cos² t/2। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो क्या होगी 2a² और वैल्यू रख दी यहाँ 1 + cos t की मैंने 2 cos² t/2, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 3/2। बटा में भी हम यही वैल्यू रखेंगे 2 cos² t/2। बस होने वाला है अब ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ 2 × 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a² पहले से ही है, cos² t/2 पहले से ही है, और पावर कितनी है 3/2, बटा में है 2a² cos² t/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनली क्या आएगी, देखो यहाँ सबका होल स्क्वायर है 2² a² cos², तो स्क्वायर से /2 कैंसिल हो जाएगा, √ कैंसिल हो जाएगा, तो सबकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 होता है 8, a की पावर 3 a³, cos की पावर 3 cos³ t/2 अपॉन में 2a² cos² t/2। तो देखो यहाँ cos की पावर 3 है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a² से a³ तो a ऊपर बचेगा और 2 चौक होता है 8, तो 4 ऊपर बचा, a ऊपर बचा, cos ऊपर बचा, तो cos t/2। और हमें ये प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी हमारी 4a cos t/2, 4a cos t/2, ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट ये आज रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये जो क्वेश्चन था, ये अगर आपको अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट आप कैसे करेंगे, फेसबुक पे हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।